चलिए बाबू, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी बेहतरीन से करते होंगे। कल हम लोग ने बाबू पार्ट 3 तक अध्याय 7 का पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, अध्याय 7 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 5 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे फॉर्मूले के साथ। अभी जो बोला वो क्वेश्चन बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5, -2 और 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का अंतः या बाह्य रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए बाबू तो आप हल में लिखिएगा कि माना कि ए का नियामक 5, -2, बी का नियामक हो जाएगा 9, 6 और ये जो है ना बाबू अंतः या बाह्य रूप से 3:1 में विभाजित कर रहा है ना, इसको मान लीजिएगा बाबू कि P X, Y, AB को अंतः या बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो आप और ये जो नियामक है वो यहाँ पर हम लोग दर्शा देता हूँ, X1, Y1, X2, Y2। लिखने का तरीका देखिए बाबू, X, Y गिनते आता है 1, 1, 2, 2 लिख दिए। इससे क्या निष्कर्ष निकला हो, X1 का मान 5 और Y1 का मान -2, X2 का मान 9 और Y2 का मान 6। यहां तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो दिया 3:1 वो M हो गया और N हो गया वो, तो M यहाँ पर जो दे रखा है वो 3:1, तो समझिएगा ध्यान से, M का मान 3 और N का मान 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र, जो जानते हैं बाबू, विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं बाबू, अंतः के लिए पहले जानेंगे, उसके बाद बाह्य के लिए। अंतः में जोड़ होता है, बाह्य में घटा होता है। तो अंतः के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे बाबू हम लोग कि x बराबर, लिखने का तरीका भी देखिए बाबू, रटना नहीं है मेरे साथ, ठीक है, आराम से हम सीख जाएंगे तुरंत। याद रखिएगा, बड़ा प्लस छोटा मतलब क्या देखिए बाबू, X2 मतलब बड़ा होता है, अब प्लस X1 छोटा होता है, आराम से लिख दिए, X2 प्लस X1 यानी बड़ा जो छोटा, और उसके बाद आगे में लगा दीजिए M और आगे में लगा दीजिए N, अब बटा M अब प्लस N, आध हो गया। आई बात उधर कीजिए बाबू और इधर कीजिए, और या तथा लिख सकते हैं Y बराबर, वही बात कीजिए, बड़ा प्लस छोटा, X वाला ले लीजिए और Y वाला ले लीजिए। देखिए Y अब प्लस Y लिख दिए, बड़ा प्लस छोटा, तो बड़ा 2 और छोटा 1, और वही चीज लगाइए M N अब बटा M अब प्लस N। जब भी बोलेगा बाबू अंतः विभाजन, अंतः के लिए चल रहे हो, अंतः विभाजन के लिए चले बाबू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आराम से समझ गए। अब इस पर बैठा दीजिए बाबू, बैठाइए तो x बराबर m का मान 3 और इंटू x2 देगा वो 9 प्लस n का मान 1 इंटू x1 तो 5 अब बटा m प्लस n 3 अब प्लस 1 और तथा इधर आ जाइए y बराबर m का मान 3 इंटू y2 का मान 6 अब प्लस n का मान 1
इंटू y1 -2, ये -2 अब बटा m प्लस n, m का मान हो जाएगा 3 अब प्लस 1। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ आ गया। चले आओ यही वाला उधर चलाते हैं हम लोग, यहाँ पे चलाते हैं बाबू। देखें कि यहाँ पर आ गया बाबू, ये 29 प्लस 5 एकम 5 अब बटा 3 एक 4 तथा ये y जो है आ गया बाबू आपका 18 अब प्लस ये प्लस और माइनस कर लेंगे बाद में, 1 गुना 2 -2 अब बटा 3 एक 4। चलिए इसको ऐसे कर लीजिए 27 अब प्लस 5 तो 32 बटा 4 तथा y बराबर ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस 18 में से 2 घटा जाओ 16 बटा 4, इसको काट लीजिए 8 बारी में, इसको काट लीजिए 4 बारी में, तो जो आपका आंसर आ गया वो 8,4 आ गया बाबू। 8,4 अंत अगले आ गया। हम लोग p और x, y माने थे ना अंत और y के लिए, x का मान के रूप में 8 आ गया और y का मान 4 में आ गया, यानी कहने का मतलब वो एक आपका आंसर आ गया 8,4 अंत के लिए। अब हम लोग चलेंगे बाबू y के लिए। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा बाबू। यहाँ तो पहले नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेता हूँ। चलिए जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंतर था, अब यहाँ करते हैं बाय विभाजन, यहाँ करते हैं बाय विभाजन। चलिए अब बाय विभाजन के लिए सेम रहेगा बाबू, बस बाय में क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए पहले इसने बनाया हुआ बाबू, सिर्फ माइनस करना, ये प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, ये प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए। चलो इसको हल कर लेते हैं। 27 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप ये 18 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ उल्टा चल जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 27 में से 5 घटा दीजिए बाबू, 27 में से 5 घटा दीजिए, ये बचेगा वो 2 और हो जाएगा 2, ठीक ना। और यहाँ जोड़ेंगे ना, 3 में से 1 घटेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से जाएगा तो 2, यहाँ पर देगा 11 हो जाएगा, काटेंगे तो 11 और यहाँ पर देखा ये माइनस प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब 18 में 2 जुट जाएगा तो 20 और 20 बटा 2 काटेंगे तो 10। बाबू ये बाह्य के लिए हो गया आपका आंसर 11 और कोमा 10 और अंत अगले था बाबू ये 8,4 था, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए, बाह्य में माइनस और अंत में प्लस, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखे थे, 7 ही जैसा ये वाला 8 क्वेश्चन है, मगर इसमें क्या दे दिया हो, इसमें 2 एक शीर्ष दिया है और तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और इससे पहले हम लोग 7 में पढ़े थे, तीनों शीर्ष दे रखा था, आराम से बना लिए थे कि त्रिभुज का केंद्रक x1 जो x2 जो x3 बटा 3, y1 जो y2 जो y3 बटा 3, मगर इसमें 2 एक दिए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए केंद्रक दे दिया, केंद्रक दिया ना बाबू, तो केंद्रक का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं माना कि ए का नियामक, ये a का नियामक 1,4 और b का नियामक ये दे दिया 5,2 और c का नियामक जो है बाबू नहीं दिया है, मान लेते हैं x3 मान लेते हैं और y3 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट बाबू, मान लिए, माना लेट, ठीक है। क्यों माने x3 और y3, क्योंकि पता आप लोग को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए और केंद्रक जो दे दिया वो एक केंद्रक दे दिया ये 0 कोमा -3। चलिए बाबू एक ड्रॉ कर लीजिए फिगर, इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आराम से, ये हो गया ड्रॉ। अब यहाँ पर लिख दीजिए बाबू, ये हो जाएगा ए का देख लीजिए 1,4 और बी का नियामक 5,2
और सी का नियामक x3 और y3 माने थे, ठीक ना। मगर जी मतलब केंद्रक होता है बाबू, तो जी का नियामक दे रखा है, ये दे रखा है 0,-3, ये दे रखा है 0,-3 केंद्रक दे रखा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केंद्रक का ही फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक का फॉर्मूला बताए थे बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा ये 3 होता है बाबू, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है बाबू। चलिए तो देखिए केंद्रक मतलब जी होता है, केंद्रक मतलब जी होता है, तो जी का रूप में केंद्रक जो है ये वाला जी, ये जी के रूप में दे दिया है, कितना दे दिया, तो 0,-3 दे दिया। चलिए x1 देखिए ऐसे चलेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलिए x1 कितना आ जाएगा 1 प्लस x2 5 प्लस x3 यूं का यूं बटा 3 y1, चलिए ऐसे y1 तो 4 प्लस y2 2 y3 यूं का यूं क्योंकि माने थे बटा ये 3, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 0,-3 बराबर बाबू देखिए ये 5 1 6 प्लस x3 बटा 3 कोमा ये 4 2 6 प्लस y3 बटा 3। अब क्या कीजिएगा बाबू कि ऐसा आपको नजर आ रहा है, तुलना कीजिएगा, इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे, यहाँ लिख दीजिए, इधर लिख देते हैं बाबू, तुलना करने कीजिए, तुलना करने पर ये 0 इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, ये 0 इसके अकॉर्डिंग और -3 इसके अकॉर्डिंग लिखिए। ये 0 इक्वल टू ये 6 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक ना। अच्छा थोड़ा इधर लाइन ले लेते हैं इसके लिए, -3 इक्वल टू 6 प्लस y3 अपॉन 3। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 प्लस x3 और 3 से गुना 0 किया 0 x3 ये 0 देखिए प्लस है उधर भेज दीजिए माइनस, बताइए x3 0 में से 6 चलेगा वो -6। चलिए इसमें कोना कोनी गुना, ठीक है कोना कोनी 6 प्लस y3 और 3 तिया 9 अधिक y3 बराबर -9, ये प्लस में उधर भेज दिए बराबर हुआ माइनस, तो y3 बराबर माइनस प्लस 9 4 15। ठीक है हम लोग माने थे तीसरा जो शीर्ष था बाबू ये माने थे लेट माने थे तीसरा शीर्ष x3 y3 निकल गया आंसर। अतः त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बाबू, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हम लोग माने थे x3 y3 माने थे बाबू, है ना माने थे। तो x3 को मान देखिए -6, y3 को मान देखिए -15, तो आपका जो आंसर रहेगा वो -6 और -15 आपका आंसर रहेगा। आराम से नोट कर लीजिए, कहीं डाउट है आप लोग कमेंट कीजिएगा।